कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं सब इंस्पेक्टर केपी सिंह आप सबों का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर गोल्स में खुशामदीद करता हूँ, जोहार करता हूँ। चलिए, सामने टॉपिक आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है, झारखंड जनगणना। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं कुछ कहना चाहूँगा, बिना स्किप किए चीज़ों को समझिएगा। जो जिस प्रकार के प्रश्न यहाँ से इस टॉपिक से पूछे गए हैं, अभी आपके पास 2 to 3 मंथ्स है, जिसमें 2-3 एग्ज़ाम आपको देना है, फिजिकल भी तैयारी करनी है, साथ ही सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट का भी एग्ज़ाम देना है। तो ऐसे में उस चीज़ों को पकड़ा जाए, उस टॉपिक को पकड़ा जाए जिससे क्वेश्चन 100% आने की संभावना है, मैक्सिमम चांसेस है क्वेश्चन आने का। फॉर एग्जांपल, जैसे समझिए कि अगर सर दर्द होता है तो आप क्या लेते हैं? सेरोडोन लेते हैं, ठीक है। और सर दर्द की गोली लेती है। फीवर आते हैं तो आप क्या लेते हैं? पैरासीटामोल लेते हैं, कैल्पोल लेते हैं। दैट मीन्स वो ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। और भी हैं, लेकिन एज ए होल बॉडी का भी आप मेडिसिन आता है, ले सकते हैं, लेकिन जिस चीज़ के लिए वो ज़्यादा मतलब इफेक्टिव है वो दवाई आप लेते हैं। तो ठीक इसी प्रकार 3 महीने वैसे टॉपिक जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है, जिससे ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना है, उस टॉपिक को मैं लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ और अभी बताऊंगा, सब रिलीवेंसी में दिखाता हूं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। और कंप्लीट आपको कंप्लीट ऑल इन ऑन मिल रहा है, ऑल इन वन एक ही वीडियो में। ध्यान दीजिएगा, सारे फैक्ट इसमें है। टोटल जितने भी फैक्ट्स की मैं बात कर रहा हूं, डिस्क्रिप्टिव के साथ हम लोग चलेंगे। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, उन सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। डिस्क्रिप्टिव कंप्लीट पीपीटी के फॉर्म आया, तगड़े ढंग से फिर से आए, जिस प्रकार अर्लियर वीडियो में मैं आपके समक्ष आया हूँ, ठीक उसी प्रकार के वीडियो को लेकर के आया हूँ। चलिए, एक झलक मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। कंप्लीट एनालिसिस जेपीसी, जेएसएससी, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट में जो जनगणना से प्रश्न आते हैं उनको देखने वाले हैं। तो एनालिसिस करने से सारे चीज़ यहाँ पे लगे हुए हैं। उससे पहले मैं कुछ ले करके चलूँगा, कुछ क्वेश्चन दिखाना मैं चाहूँगा जो प्रीवियस ईयर पेपर के हैं। उन क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस भी करेंगे, उसको सॉल्व भी करते चलेंगे। बस मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, ध्यान दीजिएगा। थोड़ी लंबी क्लास होने वाली है, लेकिन जबरदस्त ढंग से क्लास होगी, ठीक है। चलिए, यहां से देखिए, यहां से गौर कीजिएगा। SIPT 2017 क्या है? 2017 के पीटी एग्जाम में आया। यहां देखिए, 7th 10th जेपीएससी के मेंस एग्जाम 2021 में पूछा गया है। आगे देखिए, 2017 दरोगा के पीटी एग्जाम में, पीजीटी 2012, VLW 2012, SI दरोगा मेंस 2017 में भी पूछा गया है। यहां देखिए, महिला सुपरवाइजर 2014 में, दरोगा पीटी 2017 में पूछा गया है। आगे आइए, जेई 2012 में पूछा गया है। एक्साइज इंस्पेक्टर 2012 में पूछा गया है। चीजें आपके सामने हैं। जेएसएससी सीजीएल मेंस 2012 में पूछा गया है। VLW 2012 में पूछा गया है। थर्ड जेपीएससी 2008 में पूछा गया है। मार्केट सुपरवाइजर 2007 में पूछा गया है। कांस्टेबल 2016 में पूछा गया है। जेई 2012, एसआई 2017। तो दैट मीन्स क्या है? कहने के तात्पर्य मेरा ये था कि एक भी एग्जाम आपको यहां से नहीं मिला जिसमें यहां से प्रश्न नहीं पूछे गए हों। आप समझ गए ये टॉपिक क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। और मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं बता रहा हूं कि आज ये कंप्लीट निचोड़ लेंगे हम लोग, जो पोस्टमार्टम बोलते हैं। आज हम लोग इसका पोस्टमार्टम कर देने वाले हैं एकदम अच्छे ढंग से, डिस्क्रिप्टिव के साथ, जबरदस्त पीपीटी के साथ, और उससे संभावित बनने वाले प्रश्न, पूछे गए प्रश्न के साथ। और जितना प्रश्न पूछा गया सारा इंपॉर्टेंट वो सब देख लेंगे तो उससे बाहर नहीं आएगा। क्लियर? चलिए, अब आते हैं कंटेंट पे। ध्यान रखिएगा, झारखंड करंट अफेयर्स S4GT मैनेजमेंट के द्वारा, रंजित के सर के द्वारा, आपके नजदीकी जो बुक स्टोर में अवेलेबल है, ठीक है। बहुतों लोगों ने पसंद किया है तो जरूर पढ़िए। एकदम लेटेस्ट फैक्ट इसमें डाले गए हैं जो कि आपके आने वाले हर एक एग्जाम में यहां से क्वेश्चन रहेगा। देखिएगा, बहुत बेहतरीन ढंग से हम सब लोगों के मार्गदर्शन में इस चीजों को तैयार किया गया है। संडे फ्री मॉक टेस्ट, आपको पता है कि S4G का ये टीम मेंबर का देन है कि आपको एक मॉक टेस्ट फ्री दिया जाए, जिससे आप अपने रैंकिंग और एक तैयारी आप अपने आप को देख सकें, चेक कर सकें। आगे आइए, जनगणना। अब हम क्या पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त, याद रखिएगा, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? जनगणना। तो जनगणना पढ़ रहे हैं तो भैया हमको क्या पढ़ना है? झारखंड जनगणना। तो झारखंड जनगणना से पहली बात आती है जनगणना। तो जनगणना को कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जहाँ से पूछ सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। जनगणना से झारखंड जनगणना पे आएंगे। और झारखंड जनगणना में क्या है? साक्षरता दर,
टोटल मेल फीमेल ओवरऑल क्या है, कितने रैंकिंग है, जनसंख्या घनत्व क्या है, क्षेत्रफल क्या है, सारी चीज़ों को हम लोग 1 बाय 1 क्लियर करेंगे और फिर एमसीक्यू भी चलेगा। बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ लिया गया। एक स्टूडेंट का कमेंट भी था कि सर आप इतना अच्छा कंटेंट बनाते हैं, क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो आप क्या है कि एकदम बेस्ट टीचर कहलाएगा। ठीक है, तो मेरा प्रयास भी रहेगा क्या है, मोटिवेशनल के साथ कंटेंट के साथ साथ मैं एमसीक्यू क्वेश्चन भी कराऊं, जो तीनों आपको यहाँ पे तीनों पैकेज आपको मिलने वाला है इस वीडियो लेक्चर में। आइए अब हम लोग जनगणना पढ़ते हैं। पूछिएगा 2011 में जनगणना हुआ था। हर 10 साल में आपको जनगणना होता है, तो आपको पता होगा कि 2021 में जनगणना होना था, ये तय था। लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना के चक्कर में ये जनगणना नहीं हुई, नहीं तो 2021 में होती तो अभी हम लोग कुछ और फैक्ट पढ़ रहे होते, ये इंपॉर्टेंट हो जाता। ये जब हुई ही नहीं है तो क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं। आगे आइए, जनगणना कौन सी जनगणना, मेरे दोस्त पूछ रहे कि 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी, तो 15वीं जनगणना थी। 7वीं जनगणना थी स्वतंत्र भारत की, पूछ लेगा स्वतंत्र भारत की केवी नंबर की जनगणना थी 2011, क्या बोलिएगा, 7वीं। और ऐसे कितने नंबर की है, तो ये टोटल 15वीं जनगणना है। इसका थीम क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या थीम था, पूछ लेता है, कई बार थीम पूछा जाता है, गौर कीजिएगा। झारखंड की जनगणना से पहले जनगणना की हम बात कर रहे हैं, तो इसकी थीम क्या है थी, 2011 में जो जनगणना हुई थी उसका थीम था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्लियर। राष्ट्रीय जनसंख्या वृद्धि कितनी थी, 17.64%। जो 2001 से बात करेंगे 2000 कहाँ तक, अगर हम 2011 की बात करते हैं तो इसमें हम क्या देखते हैं कि राष्ट्रीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी, तो 17.64%। ध्यान दीजिएगा, पूछ लेगा कि 2011 में जनसंख्या वृद्धि दर कितना था, तो 17.64%। ठीक है, अब आइए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हम लोग देखते हैं। चलिए, पहली जनगणना कब हुआ, जब जनगणना का बात करेंगे भैया तो पहला जनगणना कब हुआ, तो कब हुआ, 1872 में, लॉर्ड मेयो के काल में। VVI क्वेश्चन, ये जो है ये सेंटर का बेस का हम बात कर रहे हैं, सेंटर का, लेकिन दैट मीन्स ये नहीं है कि नहीं पूछ सकता है, जीएस में तो पूछ ही सकता है, झारखंड में नहीं तो जीएस पेपर में पूछ लेगा। तो क्या है कि ये जो जनगणना है ये क्या है, पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में। और नियमित जनगणना, जैसे कंटिन्यूस जनगणना हुआ, नियमित जनगणना कब हुआ, 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, मेयो प्लस क्या, लॉर्ड मेयो प्लस रिपन। हाँ, एक का जनगणना स्टार्ट हुआ था कब, 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, और दूसरा कब हुआ था, 1881 में। ध्यान दीजिएगा, दोनों डेट इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं घुमा फिरा के इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है, पूछने की संभावना बनता है। हम जो ट्रेंड जो मार्केट में चल रहा है जिससे पूछ सकता है, और करंट अफेयर्स के बहुतों टॉपिक है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, किस पर ज्यादा वेटेज है, कहाँ ज्यादा क्वेश्चन पूछते, वही टॉपिक मैं आपके समक्ष लेके आऊंगा। एक बार वीडियो को कंप्लीट देखिएगा जरूर, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा, बहुत मजा आएगा। बस मेरे साथ कुछ आप क्या है आधा हाफ एन आवर बिताइए, देखिए जनगणना का पूरा टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा। क्लियर, ये सारे यहाँ से बनेंगे। महान विभाजन वर्ष, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जनगणना में जो है जनसंख्या वृद्धि में महाविभाजक वर्ष कौन सा था। महाविभाजक वर्ष कहने का मतलब है उसमें जनसंख्या डिक्रीज हुई थी, घटी थी, बाद बाकी हर साल बढ़ेगी, स्वाभाविक सी बात है, पॉपुलेशन तो साल ब साल बढ़ता है। वही एक साल था जिसमें जनसंख्या वृद्धि दर घटा था। तो ध्यान दीजिएगा, 1921 पूछ लेता है, इसको क्या बोला जाता है, महान विभाजन या महान विभाजक वर्ष बोला जाता है 1921 को। ये सेंटर का थीम का हुआ। क्लियर, जीएस पेपर में पूछ सकता है, आपका पॉलिटी में पूछ सकता है। अब आइए, अब चलेंगे हम लोग झारखंड पे। अब यहाँ से क्या शुरुआत होती है, हम लोग पहुंचते हैं यहाँ से जनगणना से स्टार्ट करके झारखंड जनगणना 2011 की। सबसे पहला चीज और इम्पोर्टेंट है भाई, और पूछा भी गया, देखिए चीजों को कैसे पकड़ के चलना है ये मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, झारखंड के जनगणना महानिदेशक कौन है, सुनील कुमार वर्णवाल। पूछ लेगा झारखंड के महानिदेशक जो है, आपके जनगणना के महानिदेशक कौन है, तो सुनील कुमार वर्णवाल। इन्हीं के निर्देशन में क्या झारखंड जनगणना क्या है, इन्हीं के देख रेख में 2011 का जो है जनगणना
किया गया था। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, क्वेश्चन पूछा है मेरे दोस्त, पूछेगा नहीं, क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा मेरी बातों पे। झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कब हुआ था? 1981, 91, 24%। झारखंड जब क्या कहते हैं 2000 से लेकर के आप अभी चलते रहिए 2024 तक में, ये 24-25 साल में आप देखिए कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक का बात कर रहा है, तो अपने आप में एक अनोखा क्वेश्चन है, अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक वृद्धि दर कौन सा है? 81, 91, 24%। जब उस समय का बात कर रहे हैं हम, जब झारखंड बिहार में था उस समय का बात कर रहे हैं, तो 1981, 91 में क्या है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर उस टाइम में हुआ था कितना? 24% हुआ था। क्लियर, गौर कीजिएगा। राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना था आपका? 22.42%। राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो 2001 से 2011 कर दे रहे हैं इसको, एक सेकंड रुकिएगा। 2001 से 2011 की बात करें तो इसमें दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना था 1 से 11 तक आने में? तो आपको ध्यान दीजिएगा 22.42%। क्लियर, 22.42%। ये दशकीय वृद्धि दर था। ओवरऑल सबसे ज्यादा सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कब था? 81, 91 में 24%। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना था 1 से 11 के आने में? 22.42%। 2011 जनगणना के आधार पर जनसंख्या मामले में झारखंड कौन से स्थान पे था? तो 14वें स्थान पे था। ध्यान दीजिएगा, 2011 जनगणना के आधार पर जनसंख्या मामले में झारखंड पूरे भारत में 14वें स्थान पर था। राज्य की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 2.72% है। कितना है मेरे दोस्त, याद रखिएगा, 2.72%। ये बस डाटा नहीं है, इसको आपके सामने रख रहे हैं और हर एक डाटा से क्वेश्चन पूछा गया है। और क्या इस बार जो पूछेगा, जो बता रहे इससे बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है, ये सब डाटा नहीं, सबसे क्वेश्चन पूछा गया है। ये हम अभी डिस्क्रिप्टिव में बता रहे हैं, फिर कहाँ किस एग्जाम में पूछा गया हम वो भी बताएंगे आपको। ठीक है, और उसको भी डिस्कस करने वाले हैं आपके समझ। पूरा कंप्लीट ऑल इन वन वीडियो आपको मिलने जा रहा है, डिस्क्रिप्टिव से लेकर के सब चीज। इससे बाहर जनगणना में कुछ नहीं आएगा। रिलैक्स रहिए, आधा घंटा की वीडियो देखिए और टेंशन फ्री 3 से 6 मार्क्स लेकर के पैकेट में आप आगे बढ़िए। राज्य की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या कितना है? 2.72%। झारखंड राज्य में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला 1981, 91 में कितना था? 24% था। सेम लाइन है आपका। झारखंड राज्य में सबसे कम जनसंख्या वाला प्रमंडल पलामू है, जबकि सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रमंडल उत्तरी छोटानागपुर है। प्रमंडल की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या वाला प्रमंडल कौन सा है? पलामू। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रमंडल उत्तरी छोटानागपुर। क्लियर, चलिए ये था आपका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स झारखंड जनगणना से। अब आइए कुछ चीजों को देखते हैं। झारखंड की कुल जनसंख्या हल्के में नहीं लीजिएगा, कभी कभार डाटा दे देता है। जैसे यहाँ पे आपका इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख, 10 लाख, करोड़, 3 करोड़ 29 लाख। आपको कहीं एग्जाम में दे दे 3 करोड़ 29 लाख, 3 करोड़ 30 लाख, 3 करोड़ 32 लाख, 3 करोड़ 35 लाख, तो फंस जाइएगा। फंसे कि नहीं? इसलिए एक्यूरेट डाटा याद रखिएगा, एक्यूरेट डाटा आपके समक्ष भी लाएं। इस पीपीटी से बाहर कुछ नहीं रहेगा। आप S4G मैनेजमेंट से बात करके पीपीटी आप ले भी सकते हैं, ग्रुप में जुड़ भी सकते हैं। तो कुल आबादी झारखंड की कितनी है? तो क्या बोलिएगा? 3 करोड़ 29 लाख 88,134 लोग हैं। 3 करोड़ 29 लाख 88,134। साक्षरता, झारखंड की इस जनसंख्या में साक्षरता रेट क्या है? 64.41%। झारखंड का लिटरेसी रेट कोई पूछे कितना है तो 64.41%। लिंगा अनुपात पूछेगा तो 948, 949 किसी बुक में, ऐसे तो 948 लेके चलिए, कहीं कहीं 949 भी देखने को मिलता है, ऑप्शन में रहता है। तो दोनों चीजों को ध्यान रखिएगा, 948, 949 लिंगा अनुपात। जनसंख्या घनत्व झारखंड की कितनी है? 414 है ना। मजेदार। एक बार आप देख लीजिएगा, एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चीजों को क्या है आप भूलिएगा नहीं, क्या है चीजों को आपके दिमाग में रहेगी। कुल आबादी 3 करोड़ 29 लाख, लिटरेसी रेट 64.41%, लिंगानुपात 948, 949, जनसंख्या घनत्व 414। झारखंड जनगणना की बात कर रहे हैं बेहतर ढंग से। आइए अब आगे चलते हैं। मैं अभी 25 डिस्क्रिप्टिव आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराने वाला हूं। झारखंड जनगणना 2011। आइए क्या है? राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला। राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि, ऐसा जिला जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई है, वो जिला कौन सा है? कोडरमा। कितना हुआ है भाई? पूछा जाता है 43.42%। और VBI है, ध्यान दीजिएगा, पूछा गया है, ऐसा नहीं कहेंगे कि पूछेगा,
पूछ तो सकता है ये, लेकिन पूछा गया क्वेश्चन, ये डाटा फैक्ट नहीं, क्वेश्चन के रूप में कन्वर्टेड है, आगे आपको मिलेंगे। तो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव मजे से पढ़ लीजिए, उसका आंसर टक 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 दबाव देते हुए निकलिएगा आप लोग इसी वीडियो में। राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि, जिसमें ऐसा जिला जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि हुआ, कौन सा जिला है? कोडरमा है। कितना परसेंट? 43%, लगभग 50% की बढ़ोतरी समझिए, 43.42% की वृद्धि हुई है। और उसके बाद कई बार पूछ लिया जाता है कि जनसंख्या घनत्व, दो तीन जिला का नाम दे देता है, फिर आपको दे देगा लिटरेसी रेट घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो जनसंख्या दर बढ़ते या घटते क्रम में, तो आपके समक्ष यहाँ पे क्रम भी लेकर के आए हम, ठीक है। कौन सा क्रम है? पहले 1 नंबर में कोडरमा है, 2 नंबर में चतरा, 3 नंबर गिरिडीह, 4 नंबर पाकुड़। पूछ देगा भैया 4 ऐसा जिला बताएं जिसमें जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा हुआ है। 1 नंबर में कोडरमा 43%, इसको याद रखना है, डाटा 43%, 43.42%, ठीक है। बाकी डाटा नहीं, बाकी क्रम याद रखिए, कोडरमा, चतरा, गिरिडीह, पाकुड़। क्या बोलिएगा? कोडरमा, मेरे साथ रिपीट कीजिए, कोडरमा, चतरा, गिरिडीह, पाकुड़, 4 क्रम हो गया। अब आइए, जब सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर पढ़ लिए तो भैया न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर तो पढ़ना ही है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर जिला कौन सा हो गया? धनबाद। कितना? 11.99%। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला धनबाद 11.99%, मैंने एटलीस्ट 12% कर लीजिए। कहाँ? कोडरमा में 43% जनसंख्या वृद्धि दर हुआ, और कहाँ? कोडरमा में आपका क्या है? 11.99, दैट मीन्स 12% वृद्धि दर हुआ। इसका भी देख लीजिए, धनबाद, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो, रामगढ़, ये 4 जिला कौन हो गया? धनबाद, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो, रामगढ़, ये क्या है? न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला। और इधर अधिकतम था, अधिकतम दर कौन है? कोडरमा, चतरा, गिरिडीह, पाकुड़, अधिकतम वृद्धि दर वाला जिला। न्यूनतम वृद्धि दर वाला जिला धनबाद, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो, रामगढ़। क्लियर? इधर 43%, इधर 12% अप्रोक्स, ठीक है। चलिए अब अगले हम लोग पेज पे चलते हैं। देखिए एकदम शानदार तरीके से आप क्या स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं मजेदार ढंग से। क्लियर? चलिए आगे आइए। अब झारखंड जनगणना 2011 में पढ़ते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। अभी हम क्या पढ़े? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला। अब सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, एक साइड सर्वाधिक रहेगा, एक साइड आपके क्या रहेंगे? न्यूनतम रहेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक सेकेंड। चलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ, उसके लिए, असुविधा के लिए खेद है। अब आइए, अब क्या है? अब सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला तो कौन? आप सबों को पता है, रांची। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन? लोहरदगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला रांची, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला क्या है? लोहरदगा। कितना? तो भैया 29,14,253, और यहाँ कितना है? 4 लाख, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला रांची, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला लोहरदगा। यहाँ पे 29 लाख, ठीक है, यहाँ पे आपके 4 लाख। पूरा डाटा अगर नहीं भी याद रहेगा चलेगा, 29 लाख, 4 लाख। इधर ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला क्रम पूछेगा, पूछ देता है कि असेंडिंग ऑर्डर में बताएं या डिसेंडिंग ऑर्डर में, जीपीसी का क्वेश्चन है। तो ऐसे में क्या है कि भैया 4 जिला तो हमको पढ़ लेना एकदम अच्छे ढंग से, कि यही नहीं कर सकते कि सर केपी सर वीडियो बताएं उसके बाद क्वेश्चन छूट गया। छूटेगा नहीं, गारंटी के साथ। रांची 1 नंबर, 2 नंबर धनबाद, 3 नंबर गिरिडीह, 4 नंबर पूर्वी सिंह, ठीक है। 1 नंबर क्या हो गया आपका? रांची, 2 नंबर धनबाद, 3 नंबर गिरिडीह, 4 नंबर आपका क्या हो गया? पूर्वी सिंहभूम। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आपका क्या हो गया? रांची, धनबाद, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला क्या हो गया आपका? लोहरदगा, खूंटी, सिमडेगा, कोडरमा। क्या बोलिएगा? लोहरदगा, खूंटी, सिमडेगा, कोडरमा। लोहरदगा, खूंटी, सिमडेगा, कोडरमा। इधर क्या हो गया आपका? सबसे कम लोहरदगा 4 लाख, सबसे ज्यादा रांची 29 लाख। चलिए अगले पेज पे चलते हैं हम लोग। चलिए अब क्या है? अब सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पढ़े। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, और यहाँ न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो गया? पश्चिमी सिंहभूम। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन हो गया? धनबाद। पश्चिमी सिंहभूम में कितना? 1005। धनबाद में कितना हो गया? 909। ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक लिंगानुपात, सेक्स रेशियो कहाँ जाता है? तो क्या बोलिएगा? पश्चिमी सिंहभूम।
कितना बोलिएगा, तो 1005। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला धनबाद, कितना, तो 909। इधर 1005, 1005 दैट मीन्स क्या, 1000 लड़कों में 1005 लड़कियां पश्चिमी सिंहभूम में, और धनबाद में 1000 लड़के में 909 लड़कियां हैं। ठीक है, अब देखिए, अब अधिकतम में कौन है, 1 नंबर पश्चिमी सिंहभूम, 2 नंबर सिमडेगा, 3 नंबर खूंटी, 4 नंबर गुमला। मेरा सिमडेगा कार्य क्षेत्र है भाई, पीछे नहीं है। ठीक है, सेक्स रेशियो की बात करेंगे तो 1 नंबर पश्चिमी सिंहभूम, 2 नंबर सिमडेगा, 3 नंबर खूंटी, 4 नंबर गुमला। एकदम लाइने से उधर तीनों, सिमडेगा, खूंटी, गुमला। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, खूंटी, गुमला ऐसे है। जनसंख्या आपका क्या है, लिंगानुपात, सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, खूंटी, गुमला। और इधर न्यूनतम में कौन है, धनबाद 1 नंबर, 2 नंबर रामगढ़, 3 नंबर बोकारो, 4 नंबर देवघर। देख रहे हैं मेरा होम टाउन देवघर है, वो क्या है, सेक्स रेशियो में डाउन में से चौथा, माने नीचे से चौथा नंबर पे है वो, ध्यान दीजिएगा। तो कौन है न्यूनतम लिंगानुपात, क्या बोलिएगा, धनबाद, रामगढ़, बोकारो भी देखिए लाइन से है उधर, धनबाद, रामगढ़, बोकारो, आपका क्या चला गया, देवघर। क्लियर, ये हो गया लिंगानुपात के मामले में। लिंगानुपात पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए, जनसंख्या पढ़ लिए, और जनसंख्या वृद्धि दर पढ़ लिए। अब आगे आते हैं हम लोग जनसंख्या घनत्व पे। अब हम लोग किस पर पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या घनत्व। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, धनबाद 1316। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला सिमडेगा 159। देखिए, कैन यू इमेजिन कितना गैप है, चीजों को समझिए। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला धनबाद कितना हो गया, 1316, और सिमडेगा मात्र 159। ठीक है, कितना कम जनसंख्या घनत्व है आपके सिमडेगा में। तो क्रम देख लेते हैं, क्यों, क्योंकि पूछ देगा कि ये चार ऑप्शन रहेगा आपका, इसमें बोलेगा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है, असेंडिंग ऑर्डर में बताएं, डिसेंडिंग ऑर्डर में बताएं, या असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएं। वहां फंस जाइएगा, लेकिन फंसना नहीं है, क्योंकि आप S4G के संरक्षण में है, केपी सर के संरक्षण में है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन हो गया, धनबाद, कितना, 1316। 1 नंबर धनबाद, 2 नंबर बोकारो, 3 नंबर रामगढ़, 4 नंबर पूर्वी सिंहभूम। पूछ देगा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो क्या बोलिएगा, 1 नंबर धनबाद, दूसरा नंबर बोकारो, तीसरा नंबर रामगढ़, चौथा पूर्वी सिंहभूम। जनसंख्या घनत्व पूरा मतलब ठसम ठस भीड़ है एकदम, समझे। वहां पे जमीन कम, लोगों की संख्या ज्यादा है, कम क्षेत्रफल में ज्यादा लोग रहते हैं, जनसंख्या घनत्व वही कहलाता है। तो धनबाद 1 नंबर में जनसंख्या घनत्व में टॉप है, कितना, 1300, आपका कितना, 16। फिर आता है किसकी बारी, बोकारो, फिर बारी आती है रामगढ़ की, फिर बारी आती है पूर्वी सिंहभूम की। क्लियर, 4 मैक्सिमम हाई है इनका। ठीक है, अब आते हैं जनसंख्या घनत्व मैक्सिमम लो, तो सबसे ज्यादा लो किसका है, 159 सिमडेगा का है। 1 नंबर सिमडेगा, 2 नंबर लातेहार, 3 नंबर गुमला, 4 नंबर पश्चिमी सिंहभूम। इसमें भी क्या बोलिएगा, 1 नंबर सिमडेगा, दूसरा नंबर लातेहार, तीसरा नंबर गुमला, और चौथा नंबर क्या हो गया आपका, पश्चिमी सिंहभूम। ये डाउन से नीचे हैं। अगर सबसे डाउन की बात करें तो आपके सिमडेगा आ जाएंगे 159। अब बाकी सबका डाटा जाने जो होते हैं, बस आप समझिए, सिमडेगा सबसे डाउन, फिर लातेहार, फिर गुमला, फिर पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, इधर धनबाद, फिर बोकारो, फिर रामगढ़, फिर पूर्वी सिंहभूम, ऐसे। क्लियर, ये आपसे इधर से आ गया धनबाद, बोकारो, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, और ये डाउन से सिमडेगा आपका आ गया, उसके बाद फिर लातेहार, फिर गुमला, फिर आपका पश्चिमी सिंहभूम। इस प्रकार से नीचे से बढ़ रहा है, ये ऊपर से आपका घट रहा है। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। अब आइए, ये सारे फैक्ट हैं मेरे दोस्त, सारे क्वेश्चन पूछे गए। अभी 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, उससे बाहर कुछ नहीं पूछा हुआ क्वेश्चन, सब सारी चीजों को मिला करके। चलिए, सर्वाधिक जनसंख्या क्या पढ़े हम लोग, जनसंख्या घनत्व वाला जिला, ये भी क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या, ये सेम टैब है आपका। अगला चलिए, अगला चलते हैं, साक्षरता। अब क्या है, अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, लिटरेसी रेट। बहुत इंपॉर्टेंट है लिटरेसी रेट, कई बार एग्जाम में पूछा भी है, झारखंड के पूछने की संभावना। अब आ जाते हैं, हेडिंग क्या है मेरा भैया, साक्षरता। भारत का लिटरेसी रेट चलेंगे, झारखंड का चलेंगे, मेल चलेंगे, फीमेल चलेंगे, सारी चीजें जरूरी है। तो भारत का लिटरेसी रेट कितना है, 74%। झारखंड राज्य का लिटरेसी रेट कितना है, 66.40%। 74% भारत का, यहाँ पढ़ लीजिएगा। झारखंड के एग्जाम के परिदृश्य में तो चल जाएगा, लेकिन झारखंड में 66% आपका नहीं चलेगा। कभी कभार ऑप्शन 66 पॉइंट समथिंग में दे देगा, तो खेला वहीं हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, 66.40% पूछ लेगा। झारखंड का क्या है, साक्षरता रेट कितना है, 66.40%। जिसमें मेल लिटरेसी रेट कितना है, मेल का कितना है, 76.84%। मेल का पूछ लेगा कितना, बोलिएगा 76.84%। फीमेल पूछ लेगा तो 55.42%। जी हाँ दोस्तों,
मेल 76%, फीमेल 55%, राज्य का 66%, इंडिया का 74%। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है आपका? रांची 76%। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो मेल का लिटरेसी रेट है झारखंड में, वही लिटरेसी रेट है रांची का, और वो सबसे ज्यादा है। पूछ लेगा किस जिले की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, क्या बोलिएगा मेरे दोस्त? रांची की। कितनी है? तो 76.6%। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पाकुड़ 48%। ध्यान दीजिएगा, महिला लिटरेसी रेट कितना? 55। अधिकतम साक्षरता दर वाला जिला रांची 76%। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला, जिस जिले में लिटरेसी रेट बहुत कम है, बच्चे बच्चियां नहीं पढ़ती हैं, ड्रॉप आउट रेट हाई है, बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही हैं झारखंड सरकार के द्वारा, वो जिला कौन सा है? पाकुड़ है। कितना प्रतिशत है? तो 48.82%। साक्षरता की दृष्टि से देश में स्थान कौन सा है? 32वां। ध्यान दीजिएगा, पूछ लेगा भाई अगर साक्षरता की बात कर रहे हैं तो यह साक्षरता लिटरेसी रेट में क्या है? झारखंड का स्थान कहां है? तो 32वां स्थान है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सारी चीजों को मिलाकर के देखिएगा तो झारखंड कहां स्टैंड करता है? 32वां पे स्टैंड करता है। मतलब बहुत पीछे है लिटरेसी रेट में मामले में, बहुत आगे आने की आवश्यकता है, ठीक है। हम सबको जॉब लेने की आवश्यकता है, लड़ने की आवश्यकता है। वो बोलते हैं निराश नहीं होना है मेरे दोस्त, ठीक है ना। जैसे अभी आपने देखा होगा वर्ल्ड कप देखे है ना, फाइनल वर्ल्ड कप क्या है, हम लोगों ने लूज कर दिया, ठीक है। काफी गमगीन माहौल था, आप सबको तो पता ही है। फिर आई क्या? T20 वर्ल्ड कप की बारी। T20 वर्ल्ड कप की बारी आई और वहां पे हमने हारी बाजी को जीत कर दिखाया। तो जी हाँ दोस्तों, मैं मानता हूं कि 3 साल 4 साल आपके बर्बाद हुए, लेकिन ये 3 महीना में आपको क्या है? पासा पलट देना है, गेम को बदल के रख देना है। जब वो फाइनल मैच देखिएगा, कहीं क्लिप मिलेगा आपको, तो सिद्धू का जो है, नवजोत सिंह सिद्धू का कमेंट्री देखिएगा, उसमें बड़ा ही जबरदस्त टैगलाइन है। वो टैगलाइन आपके लिए ही है, मैं बोल रहा हूं, एक बार गौर फरमाइएगा। क्या कहा उन्होंने? जब सूर्य कुमार यादव ने लपक के कैच पकड़ा और वो क्या जीत को उनके पंजा में जो जकड़ा हुआ था उसको छीन करके भारत ने ले आया, उसमें क्या उन्होंने डायलॉग मारे, क्या बोला गया है, सुनिएगा, जबरदस्त है। यही आप पर भी लागू होता है कि मत कर निराशा की बातें, मत कर निराशा की बातें, जीवन सफल की आशा है, कर्तव्य कर्म करते जाओ, यही जीवन की परिभाषा है। कर्तव्य कर्म करते जाओ, यही जीवन की परिभाषा है। जी हाँ दोस्तों, आपके भी जीवन की यही परिभाषा होना चाहिए। कर्तव्य कर्म करते रहिए, आगे प्रगति के पथ पर बढ़ते रहिए। वो जो 3 साल में नहीं आया, वो कायाकल्प, वो पलटी मारना है आपको क्या इन 3 महीना में। वनडे वर्ल्ड कप नहीं आया, T20 वर्ल्ड कप तो आया, चलिए 3 साल गया, 3 महीना में कुछ करके दिखाना है, कुछ भिड़ के दिखाना है जोश के साथ। बड़ा अच्छा लाइन है, मत कर निराशा की बातें, जीवन सफल की आशा है, कर्तव्य कर्म करते जाओ, यही जीवन की परिभाषा है। चलिए आइए, ये मोटिवेट करने के लिए आप लोगों के लिए एक लाइन था। चलिए अब आते हैं अपने कंटेंट पे, ठीक है। आइए, झारखंड जनगणना 2011, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम। कितना है? 72,224 किलोमीटर स्क्वायर। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला रामगढ़ 1341 किलोमीटर स्क्वायर। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कितना हो जाएगा आपका? 7,224 किलोमीटर स्क्वायर। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला रामगढ़ 1341 किलोमीटर स्क्वायर। इसमें अगर क्षेत्रफल की बात करें तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में देता है, तो 1 नंबर पश्चिमी सिंहभूम, 2 नंबर गुमला, 3 नंबर रांची, 4 नंबर आपका क्या हो जाएगा? गिरिडीह। पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, रांची, गिरिडीह। ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला क्या हो जाएगा? इधर 1 नंबर रामगढ़, 2 नंबर कोडरमा, 3 नंबर लोहरदगा, 4 नंबर पाकुड़, 5 नंबर आपका क्या हो गया? जामताड़ा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, रामगढ़, कोडरमा, न्यूनतम क्षेत्रफल, रामगढ़ छोटा छोटा जो जिला है, रामगढ़, कोडरमा, लोहरदगा, पाकुड़, जामताड़ा, सब छोटा छोटा क्षेत्रफल वाले जिला है। इधर आपका पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, रांची, गिरिडीह, इनका एरिया क्या है? बड़ा है। चलिए अब आइए, अब हम यहाँ पे आते हैं अनुसूचित जाति जनजाति। 2 चीज ध्यान दीजिएगा, SC प्लस ST 2 से क्वेश्चन रहता ही रहता है, इसलिए गौर फरमाइएगा। अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या पूछ देगा 39,85,644। ध्यान दीजिएगा, पूछ लेगा अनुसूचित जाति की, रटना है, डाटा को ध्यान रखिएगा। अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या तो क्या बोलिएगा? 39,85,644। ऐसे आप 39 लाख भी याद रखते हैं, इतना से भी आपका काम चल जाएगा मोटा मोटी तौर पे। कुल जनसंख्या प्रतिशत कितना है? 12.1%। अगर पूछ ले कि अनुसूचित आपका जो जाति है 39 लाख है, ये झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी थी बताइए? 3,29,00,000। उसमें से इनका प्रतिशत कितना है? 3,29,00,000 में क्या 39 लाख कितना आएगा? तो 12% आएगा।
2001 2011 में 10 की वृद्धि कितना था 25%। ध्यान दीजिएगा 1 से 11, जब हम 2001 से जर्नी स्टार्ट करते हैं 2011 तक जाते हैं, यहाँ पे हमारे एससी अनुसूचित जनजाति जो है उन्होंने भी क्या है 25% का उछाल मारा है, 25% जो है जनसंख्या दर में वृद्धि हुई है इनकी। सर्वाधिक, अब आइए सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला, न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला प्रतिशत के हिसाब से कहाँ है, प्रतिशत सबसे कम कहाँ पे है, ये सारे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, सबसे क्वेश्चन बनते हैं। एसटी तो फिर भी याद रखते हैं लोग, एससी छोड़ देते हैं, एससी भी ध्यान रखना है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला क्या हो गया पलामू, कितना, आपको यहाँ पूरा डाटा रखने की जरूरत नहीं है, 5 लाख, लमसम याद रखिएगा। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला पलामू। अब क्रम देख लीजिए तो 1 नंबर पलामू, 2 नंबर धनबाद, 3 नंबर चतरा, 4 नंबर गिरिडीह, ये सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला हो गया। ठीक है, न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला लोहरदगा 4 लाख। ठीक है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला पलामू 5 लाख, न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला लोहरदगा 4 लाख। क्रम में लोहरदगा, खूंटी, पाकुड़, गुमला। और क्या कहते हैं अनुसूचित जाति का प्रतिशत अधिकतम वाला जिला प्रतिशत के मामले में कहा है, यहाँ देखिएगा तो ये पलामू जो है सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला, यहाँ जनसंख्या सबसे ज्यादा है, पूछ देगा कि सर्वाधिक जनसंख्या अनुसूचित जाति कहाँ है, क्या बोलिएगा पलामू, कितना 5 लाख। और ये पूछ देगा कि प्रतिशत के आधार पर इसकी एससी की जो है पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ है प्रतिशतता के आधार पर, तो क्या बोलिएगा आपका चतरा 32%। जी हाँ दोस्तों 100% अगर बात करें 100% में क्या है 32% केवल क्या है आपका एससी है, कहाँ पे, तो आप ध्यान दीजिएगा चतरा में। ठीक है, और ऐसे पूछ लेगा सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति कहाँ पाई जाती है, तो क्या बोलिएगा पलामू में। ठीक है, और प्रतिशतता के आधार पे कहाँ पाया जाता है, तो चतरा में। कितना, टोटल पॉपुलेशन का 32% अनुसूचित जाति है कहाँ, चतरा में। ठीक है, न्यूनतम प्रतिशत कहाँ है पाकुड़ में 3%, कहाँ 32, कहाँ 3%। सबसे अधिक जनसंख्या वाला अनुसूचित जाति वाला जिला आपका क्या हो गया पलामू, प्रतिशतता के आधार पे आपका क्या हो जाएगा चतरा 32%। आपका न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला आपका क्या हो जाएगा अनुसूचित जाति वाला जिला क्या हो जाएगा लोहरदगा 4 लाख। न्यूनतम प्रतिशत के हिसाब से क्या हो जाएगा आपका पाकुड़ 3%, वहां लोहरदगा 4 लाख, यहाँ पाकुड़ 3%। ठीक है, वहां पलामू 5 लाख और यहाँ आपका क्या है चतरा 32%। तो ये 4 डाटा आपके यहाँ हो गए अनुसूचित जाति से। इसी चीज को अलग ढंग से यहाँ पे लिख दिए थे थोड़ा हाईलाइट करके कि अनुसूचित जाति का ध्यान दीजिएगा पॉपुलेशन 39,85,644, ये 12% है, पूरे झारखंड की जितनी भी आबादी उसका 12% है, और 25% का बढ़त 10 की वृद्धि दर कितना हुआ है 25%। यहाँ पे अनुसूचित जाति आपका क्लियर हो गया, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर, आगे अब चलते हैं हम लोग अनुसूचित जनजाति, ये डिस्क्रिप्टिव है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन करेंगे, सारा क्वेश्चन कैसे मजेदार ढंग से बनता है। अनुसूचित जनजाति, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी, कुल जनसंख्या कितना है 86,45,042। कुल जनसंख्या प्रतिशत कितना हो गया 26%। यहाँ देखिएगा गौर फरमाइएगा ये 26% है और ये आपका कितना है 12%। ये 39 लाख हो गया, 3,29,00,000 में 39 लाख है 12%, और ये 3,29,00,000 में कितने हैं 86 लाख है, और टोटल पॉपुलेशन का कितना हो जाएगा 26%। इनका क्या है 10 की वृद्धि कितना बढ़ा है 22%। एससी कितने बढ़े हैं आपके ध्यान दीजिएगा, एससी कितने बढ़े हैं 25% बढ़े हैं, और एसटी का बात करेंगे तो आपके कितने हैं 22% की 10 की वृद्धि दर हुई है। ठीक है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला रांची हो गया 10 लाख। ठीक है, और न्यूनतम कौन हो गया कोडरमा 6 लाख। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन हो गया रांची 10 लाख और न्यूनतम कोडरमा 6 लाख। ठीक है, आप पूछ देगा प्रतिशतता के हिसाब से, तो प्रतिशतता के हिसाब से खूंटी सबसे अधिक है 73% और कोडरमा सबसे कम है 0.9%। सबसे अधिक पूछ देगा एसटी, सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या कहाँ है, क्या बोलिएगा मेरे दोस्त रांची में 10 लाख, और प्रतिशतता के आधार पर पूछ देगा तो क्या बोलिएगा खूंटी। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ, ऐसे सबसे अधिक, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, सबसे अधिक कहाँ है रांची में। ठीक है, 7 आपका कितना है टोटल ध्यान दीजिएगा 10 लाख के आसपास, टोटल कितना है 10 लाख, और इसका जो है प्रतिशतता के आधार पर पूछ देंगे कहाँ है तो खूंटी में। ठीक है 73%। उसी तरह न्यूनतम पूछ देंगे आपका कितना है अनुसूचित जनजाति न्यूनतम कहाँ है आपका तो कोडरमा में पूछ देंगे। पूरे झारखंड में किस जिला में अनुसूचित जनजाति सबसे कम संख्या में, तो क्या बोलिएगा कोडरमा में सबसे कम संख्या है भैया कितना 6 लाख है, कम संख्या में है फिर भी कितना है 6 लाख है। रांची में अधिकतम कितना 10 लाख है। खूंटी में सबसे अधिक प्रतिशत था, प्रतिशत के आधार पर अनुसूचित जनजाति सबसे ज्यादा कहाँ है खूंटी में 73%। और यही पूछ देगा न्यूनतम प्रतिशत, तो आप क्या बोलिएगा यहाँ पे आपका
कोडरमा में भी, ठीक है, यही कोडरमा ही है, कितना 0.96%, ठीक है, क्लियर। क्रम देख लीजिए, रांची अनुसूचित जनजाति का रांची, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला आपका, ठीक है, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला इस तरह है। इधर कोडरमा, चतरा, हजारीबाग, देवघर आपका न्यूनतम में, और प्रतिशतता में आधार में सबसे अधिक है खूंटी, सिमडेगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, और न्यूनतम में है कोडरमा, चतरा, हजारीबाग, धनबाद। इस प्रकार का क्रम है, तो क्रम भी आपको एक बार ध्यान रखना है। एक बार ऐसे आप चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक दो बार पढ़िएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। डाटा थोड़ा निकल सकता है, लेकिन एक बार रिवीजन एग्जाम से पहले जरूर कर लीजिएगा, एक बार वीडियो को रिव्यू जरूर कर लीजिएगा, बर्ड्स आई व्यू जरूर दीजिएगा। आगे आइए, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं, गौर फरमाइएगा, अब हम बात कर रहे हैं जनसंख्या की। देखिए, ध्यान से देखिएगा, ग्रामीण जनसंख्या कितनी है 76%, और शहरी जनसंख्या 24%। पूछ देगा झारखंड में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है 76%, शहरी जनसंख्या 24%, ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या 2 करोड़, और आपका नगरीय जनसंख्या कितना है 80 लाख। ग्रामीण 2 करोड़ के आसपास है, और नगरीय कितना हो गया 80 लाख। आपका ग्रामीण 76%, शहरी 24%। टोटल जनसंख्या 3,32,88,134, ठीक है, ये डाटा है। अगला देखिए, इसको 3,32,00,000 या 3,29,00,000 एक बार इसको देखिएगा, 3,29,00,000 ही है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है, तो गिरिडीह, पलामू, रांची, हजारीबाग। पूछ देगा सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन है, बढ़ते क्रम में बताएं, या सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन है, घटते क्रम में बताएं, ऐसे पूछ सकता है। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कौन है, 1 नंबर में गिरिडीह, 2 नंबर पलामू, 3 नंबर रांची, 4 नंबर हजारीबाग। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन है, 1 नंबर लोहरदगा, 2 नंबर खूंटी, 3 नंबर रामगढ़, 4 नंबर सिमडेगा। 1 नंबर लोहरदगा, 2 नंबर खूंटी, 3 नंबर रामगढ़, चौथा सिमडेगा। सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा हो गया, धनबाद 58%, और न्यूनतम नगरीकृत जिला गोड्डा 4.9%। देखिए कितना ह्यूज गैप है। सर्वाधिक नगरीकृत जिला क्या बोलिएगा, वैसा जिला जिसमें अधिकतर लोग नगर में, शहर में रहते हैं, तो वो कौन हो गया, धनबाद 58%। वैसा जिला का नाम बताइए जहां अधिकतम लोग गांव में रहते हैं, तो क्या बोलिएगा, गोड्डा। गोड्डा से गांव, गांव से गोड्डा, गौ फॉर गांव, गौ फॉर गोड्डा। गांव गोड्डा में जनसंख्या अधिकतम कहाँ रहती है, गांव में, वहां शहरी जनसंख्या सबसे कम है। कितना प्रतिशत, 4.9%, मतलब 5%। और कहाँ, ये आपका 58%, समझ रहे हैं। ये है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या आपका कितना है, धनबाद, पश्चिमी सिंहभूम, रांची, बोकारो, इधर आपका है, ठीक है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या सिमडेगा, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा, ये है आपका क्रम। इधर देखिएगा सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या तो गिरिडीह, पलामू, रांची, हजारीबाग। इधर सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या तो धनबाद, पश्चिमी सिंहभूम, रांची, बोकारो, जहां ज्यादा शहर में रहते हैं। सबसे अधिक नगरीकृत जिला धनबाद, और सबसे नगरीकृत कम जिला गोड्डा और धनबाद। इस पर ज्यादा फोकस रखिएगा, गोड्डा प्लस धनबाद, इस दोनों पे ज्यादा फोकस रखिएगा, क्लियर। आगे आइए, अब आइए लिटरेसी रेट, साक्षरता दर 2011। पुरुष साक्षरता दर कितना है 76%, महिला साक्षरता दर 55%, अभी बताए। ग्रामीण साक्षरता दर 61%, नगरीय साक्षरता दर 82%। ये आप ग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। पुरुष 76, महिला 55, ग्रामीण 61, नगरीय 82, और ओवरऑल कितना है 64। ये परसेंटेज ध्यान रखिएगा। न ग्रामीण भी पूछ लिया है एग्जाम में, ये देखिए क्या है, इससे पहले हम आपको अभी लिखाए थे पुरुष महिला इंडिया का, और आपको लिखा है झारखंड का। तो सर ये ग्रामीण और नगरीय देने का क्या तुक बनता है, इसलिए तुक बनता है मेरे दोस्त, क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ, अगर हम सब बताए और ये दो नहीं बताए, इसी से क्वेश्चन आ गया, तो फिर बोलिएगा हाय रे फूटा किस्मत। तो ऐसे में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा है ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, साक्षरता दर ग्रामीण में कितना है 61%, और नगर में साक्षरता दर कितना है 82%। जी हाँ, 100 में 82 जो है लड़के लड़कियां पढ़ी लिखी है, क्लियर। अब एक रैंकिंग आ जाइए, अब क्या है, अब जो झारखंड से संबंधित डाटा था, यहाँ पे डाटा खत्म होता है और रैंकिंग आते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। झारखंड के देश में रैंकिंग, जनसंख्या के मामले में झारखंड का स्थान कितना है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। झारखंड जनसंख्या के मामले में क्या है, रैंकिंग है 14। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना में झारखंड का स्थान है कितना, भारत में 10वां। जनसंख्या घनत्व, जनघनत्व के मामले में झारखंड का स्थान भारत में कितना है 14। लिंगा अनुपात के मामले में झारखंड भारत में कितना स्थान रखता है 17वां। साक्षरता दर के मामले में झारखंड भारत में कितना स्थान रखता है 32वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का स्थान है 15। देखिए पूछेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड क्या स्थान पे है 15वां, और लिंगानुपात के अनुपात से कितना 17वां। साक्षरता दर में तो पूछिए एकदम नीचे है 32वां, ठीक है।
और जनसंख्या के मामले में क्या है 14, जनसंख्या मामले में 14, क्षेत्रफल मामले में 15, लिंगानुपात में 17, जनघनत्व में 14, साक्षरता दर में 32 और जनसंख्या वृद्धि दर 10 की जनसंख्या वृद्धि दर में 10वां स्थान है। ये याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है, अभी हम दिखाएंगे। आइए ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार आप सबों का रिक्वेस्ट था उस तरह से ये वीडियो हम लेकर के आए। अभी इस पे एमसीक्यू करने वाले हैं, ठीक है, वीडियो इन्हें नहीं हुआ है, छोड़ के जाइएगा नहीं। तो दो मेरा आप लोगों ने काफी प्यार दिया, बहुत अच्छा ढंग से पीपीटी और चीजों को लाया गया है। पुरस्कार जो अभी एग्जाम रिसेंटली सीडीपीयू का हुआ है, उस सबके एग्जाम का इसका जेपीसी का एग्जाम हुआ, साथ ही यूपीसी का हुआ, उसके ट्रेंड को देखते हुए इस वीडियो को लाया गया था। आप दोनों ने काफी प्यार दिया है। जिनको नियुक्तियां पुरस्कार से संबंधित डाउट क्लियर करने हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखने हैं, वो जाकर के देख सकते हैं। चलिए अब पहला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के कौन से जिले की जनसंख्या की विकास दर सबसे अधिक है? अभी हम डिस्क्रिप्टिव था तो डिटेल में बताए, अब क्या है आपको, अब हम लोग क्या क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में चलते चल जाएंगे, क्योंकि सारी चीजें बता चुके हैं आपको। 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड का कौन सा जिला जनसंख्या की विकास दर सबसे अधिक है? किस जिला में आपको बताना है। SIPT 2017 में पूछा गया है, रांची, धनबाद, कोडरमा, बोकारो। तो 2011 में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ हुआ था? कोडरमा में। कितना हुआ था बताइए? 43%। बताए ना अभी 43% कोडरमा में। आप ध्यान रखिएगा, ये 4 क्रम भी याद रखना है। 1 नंबर कोडरमा, 2 नंबर चतरा, 3 नंबर गिरिडीह, 4 नंबर पाकुड़। ये 4 क्रम रखना है। कहीं 4 क्रम दे देगा कि सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला असेंडिंग ऑर्डर में बताइए, तो क्या बोलिएगा यार, आपको क्या करते हैं, बढ़ते क्रम है या घटते, ये घटते क्रम होगा। 1 नंबर में चतरा, 1 नंबर कोडरमा, 2 नंबर चतरा, 3 नंबर गिरिडीह, 4 नंबर पाकुड़। क्लियर है? मजा आया? एकदम डाटा सही क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, जेई 2012 में, SIPT 2017 में पूछा गया है। फिर से देखिए 7वां और 10वां जेपीसी मेंस में पूछा गया है। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड और भारत की साक्षरता दर में अंतर क्या है? क्या है आपको, भारत और झारखंड की साक्षरता दर में अंतर देख रहे हैं। जेपीसी क्वेश्चन है तो क्या किया, थोड़ा सा ट्विस्ट किया, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया। बढ़ाया क्या, अगर डाटा रहा कुछ नहीं। भारत का जनसंख्या आपका ये क्या है, आपका जनगणना के अनुसार झारखंड भारत की साक्षरता दर क्या है? इंडिया का 74%। और आपका झारखंड का क्या, इंडिया का 74.4%। झारखंड का बात करेंगे तो कितना है? 66 पॉइंट आपका कितना है? 41%। माइनस घटा देंगे, डाटा दोनों याद है तो हो जाएगा। अब करेंगे तो 4 में 1 गया तो 3, 10 में 4 गया तो आपका कितना 6, 13 में 6 गया तो 7, आपका 7.63% आता है। यहाँ 7.3% है, 10.3 यहाँ पे नहीं। तो एक तरह से आप इसको कह सकते हैं, या एग्जैक्ट ये भी नहीं हो गया आपका। क्या है इसमें आंसर, आपका ऑप्शन गलत था। आंसर क्या होगा? 7.63 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 7.3 नहीं, क्या है, इसलिए क्या हो जाएगा 7.63। गौर कीजिएगा, ये आपका है, इसमें मार्क्स सभी को मिला था, करेक्शन किया हुआ, बुक में भी इसका आंसर नहीं दिया। तो ध्यान दीजिएगा 7.63 इजी वे में घटा ली। आप अगर ऐसा ऑप्शन आपको दिया है तो बढ़िया है भैया, सबको फुल मार्क्स मिलेगा, घबराना क्या है। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर क्या है? झारखंड में लिटरेसी रेट देखिए, SIPT 2017, PGT 2012, VLW 2012, SI मैथ्स 2017, एकदम लाइन से क्वेश्चन पूछा हुआ। क्या हो जाएगा बताइए? 66.41%। अभी बताए, आसान क्वेश्चन था। खाली क्वेश्चन को देखिए, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सारा चीज डाटा से, एक बार डाटा पढ़ लीजिए भैया, बस कहानी खत्म। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष साक्षरता, देखिए मेल लिटरेसी रेट पहुंचा है। मेल लिटरेसी रेट 76, 70, 69, 83। तो मेल लिटरेसी रेट कितना है? 76.84। अभी हम बताए, नगरीय, शहर, मेल फीमेल सब बताए, झारखंड भारत सब बताए। महिला सुपरवाइजर 2014, SIPT 2017, दो एग्जाम में पूछा है, देख रहे हैं। तो 76 आंसर हो गया, 76%। तो काफी आसान हो जाता है, एक बार चीजों को आप गौर से पढ़ लेते हैं ना, तो हवाई हो जाता है। झारखंड में साक्षरता की दर जो 2001 में 54.13% थी, वो 2011 में बढ़कर कितनी प्रतिशत हो गई? अब 2001 में दे दिया, 2011 में बढ़ के क्या पूछ गया? तो सीधा सीधी पूछो भैया 2011 का लिटरेसी रेट क्या है, कहने यही तात्पर्य। अभी तो बताया लिटरेसी रेट क्या है, 66.4% झारखंड का लिटरेसी रेट है। अभी तुरंत क्लियर किए। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन था आपका। अगला देखिए, जेई 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार झारखंड के किस जिलों का लिंगानुपात सबसे कम है? लिंगानुपात सबसे कम बताना है, ठीक है। बोकारो, धनबाद, पश्चिमी सिंहभूम, लोहरदगा। बताइए, कोई भी आंसर देके बता दीजिएगा। क्या हो गया? धनबाद। कितना? 909। सबसे अधिक पश्चिमी सिंहभूम में है, सबसे लो धनबाद में। अभी तो बताइए, जी क्वेश्चन पूछा गया। तो एक बार डाटा मेरा देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक्साइज इंस्पेक्टर 2012 में पूछा गया, किसमें? एक्साइज इंस्पेक्टर द्वारा 2012 में पूछा गया है।
2001-11 के दशक के लिए झारखंड प्रति हजार पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है? इसमें प्रति हजार में महिलाओं की संख्या सेक्स रेशियो पूछा है, कितना है? 947, 950, 981, 881। बताइए, ये 4 ऑप्शन कहीं दिया हुआ है? कहीं नहीं। सब बुक में क्या दिया आपका? 948 या 949 दिया हुआ है, कहीं 48 कहीं 49 दिया। ये दो डाटा आपका कहीं दिख ही नहीं रहा। इसमें भी सबको फ्री में आंसर मिला, ये भी सारे ऑप्शन गलत है। ठीक है, जो आंसर करना है कर दीजिए आपको, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भैया ये है। पहले क्वेश्चन गलती होता था, अब गलती होने की गुंजाइश कम है। आगे क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति हजार झारखंड का लिंगानुपात कितना है? बस देखिए कितना पूछा, जैसे सीजीएल मैथ्स 2012 पूछा है, तो यही है। इसमें भी 967, 957, 41, 47 कहीं नहीं है। ये भी आपका क्या हो जाएगा? आपका 949, 948 इस प्रकार का है। सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला झारखंड में सबसे अधिक आबादी वाला जिला है? बीएलडब्ल्यू 2012 में तो रांची सबसे अधिक आबादी वाला जिला है, सबसे बड़ा जिला है रांची, आबादी वाला भी जिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में का सर्वाधिक आबादी वाला जिला रांची है। रांची की कुल जनसंख्या कितनी है? 29,14,253, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या 14 लाख तथा महिलाओं की संख्या 14 लाख है। 14,94,000, 14,19,000। ठीक है, क्या कहते हैं, कुछ कम है महिला। तो ध्यान दीजिएगा सबसे अधिक जिला कौन है? ऐसे भी हम लोग इसका आंसर मार लेंगे, बीएलडब्ल्यू 2012 में पूछा है। अब ये भी देखिए, थर्ड जेपीएससी 2008 में पूछा है। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है? अभी तो पता है 2.72% है। करना क्या है? देखिए 2.72% है। भारत की कुल जनसंख्या एक आपका कितना? इकाई दहाई सैकड़ा, एक करोड़ 21, अब क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 1 अरब 21 करोड़। झारखंड की कुल जनसंख्या 3 करोड़ 29 लाख है। उस हिसाब से कितना बनता है आपका? 2.72% बनता है। आने वाला अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना से झारखंड की आबादी के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? आबादी के संबंध में झारखंड की आबादी 3 करोड़ 65 लाख, 2 करोड़ 28 लाख, 2 करोड़ 50 लाख, 3 करोड़ 29 लाख। तो यही तो आबादी है झारखंड का, 3 करोड़ 29 लाख। अभी इससे पहला क्वेश्चन में भी पूछा गया था। जनगणना 2011 के अनुसार कितना है? 2.72%। 1 अरब 21 करोड़ उधर है और इधर 3 करोड़ 29 लाख है। था ना आसान क्वेश्चन? सब क्वेश्चन देखिए कैसे चुटकियों में बन रहा है, इसलिए बोले डिस्क्रिप्टिव पे ध्यान दीजिएगा। हम लोग जो क्वेश्चन फॉर्मेट है ये आराम से इजी में फास्ट में हम लोग निकलेंगे। आइए, कांस्टेबल 2016 ये एग्जाम आपको देना भी है। अभी 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर में झारखंड का जनसंख्या घनत्व अभी बताया कितना है? 414। जनसंख्या घनत्व कितना है? 414 है। ठीक है, वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम क्वेश्चन को फास्ट कर रहे हैं। आप भी कमेंट में आंसर करते जाइए, देखते जाइए कि वीडियो बार मेरा डिस्क्रिप्टिव देख लीजिए, फिर कितना मजा आएगा। एक भी क्वेश्चन अगर आपसे छूटता हो तो हमको बोलिए कि सर इसका क्वेश्चन नहीं आप डिस्क्रिप्टिव में बताएं। नेतृत्व में जनगणना 2011 का रिपोर्ट जारी किया गया, किसके जो रिपोर्ट जारी किया गया? अभी स्टार्टिंग में ही बताए ना, हम स्टार्टिंग में ही बताए। देखिए मेरा वीडियो स्टार्ट होने से पहले हम आपको बता चुके हैं। देखिए झारखंड के जनगणना महानिदेशक कौन है? सुनील कुमार बर्नवाल। तो यही तो आपको बताना था। यही क्वेश्चन है। देखिए क्या है आपका? जेई 2012 में क्वेश्चन पूछा है। जेई 2012 में पूछा है। जनगणना 2011 का रिपोर्ट जारी किया गया किनके नेतृत्व में? तो कौन हो जाएगा? सुनील कुमार बर्नवाल के नेतृत्व में जनगणना 2011 का रिपोर्ट जारी किया गया। ये भी आपको हम दे दिए। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की महिला साक्षरता रेट तो बताए, तो महिला साक्षरता रेट क्या हो जाएगा आपका? बताइए। 60, 55, 65, 45। मेल आपका था कितना? 76। महिला कितनी थी? 55। और झारखंड का लिटरेसी रेट 64, इंडिया का 74। ऐसे चल रहा है। नगरीय और शहरी भी बताए आपको। ठीक है, 55, 55, 42% दिया हुआ है। सारा क्वेश्चन वहीं से। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? साक्षरता दर सबसे कम बताना है। SIPT 2017 में पूछा गया। रांची, धनबाद, पाकुड़, बोकारो। तो आप सबको पता है साक्षरता दर सबसे कम कहाँ है? साक्षरता दर तो पाकुड़ में है। ठीक है, कितना है? 48.82%। रांची सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला रांची 76%। सबसे कम कौन सा है? पाकुड़। ठीक है, मेल का भी लिटरेसी रेट यही है 76। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सबसे अधिक लिंगानुपात है? सेक्स रेशियो सबसे अधिक कहाँ है? अभी पढ़े हम लोग पश्चिमी सिंहभूम। कितना है? 949। ठीक है, 1000 पुरुष पर है। झारखंड का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम में 1005। 1000 लड़कियों में 1000 लड़कों में 1005 लड़कियां हैं। तथा न्यूनतम लिंगानुपात जिला कौन है? धनबाद 909। कितना है? 1005 पश्चिमी सिंहभूम, 909 धनबाद। यही तो क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन देखिए
2017 में पूछा, यहीं से आपका देश की जनसंख्या का लगभग कितना हिस्सा झारखंड की जनसंख्या आच्छादित करती है? 1.7%, 4.39%, 2.62%, 1.33%। बताइए, स्पेशल ब्रांच 2019 में पूछा गया है, ठीक है। तो देश की जनसंख्या का लगभग कितना, तो 2.62% जो है झारखंड की जनसंख्या आच्छादित करती है। झारखंड देश की पूरा पॉपुलेशन है, उसमें झारखंड का पॉपुलेशन कितना है प्रतिशत में पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा कि भारत की कुल जनसंख्या झारखंड की जनसंख्या कितना है, 2.62%। ठीक है, झारखंड राज्य की जनसंख्या देश की जनसंख्या 2.72% है, जनगणना 2011, जबकि 2001 में 2.62% थी 2001 में, ठीक है। और 2011 में कितना आपका 2.72% है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका किस में पूछा है, जनगणना 2011 पे पूछा है। जनगणना 2011 में कितना था, 2.72%। एक भी ऑप्शन आपका नहीं है, 2.62% था 2001 में, ठीक है। तो इसमें भी आपको आंसर मिलेगा। क्या पूछ रहा है देख लीजिए, 2001 में आपका कितना है 2.62 और 2011 में हो गया आपका 2.72। आगे आइए, जनगणना 2011 अनुसार झारखंड राज्य के निम्नलिखित जिले में किसमें कार्य सहभागिता दर सबसे ज्यादा है? SIP 2017 में पूछा है, खूंटी, पाकुड़, गिरिडीह, जामताड़ा। तो कार्य सहभागिता दर सबसे ज्यादा कहाँ है मेरे दोस्त, याद रखिएगा, खूंटी में। जनगणना के अनुसार दिए गए विकल्प के अनुसार राज्य झारखंड राज्य में खूंटी जिले में कार्य सहभागिता सबसे ज्यादा है, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल वर्क परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा कहाँ है, आपका खूंटी में। क्लियर। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व के अनुसार झारखंड के जिलों को आरोही क्रम में, देखिए जनसंख्या घनत्व के आधार पर किसमें किया है, आपका आरोही क्रम में आपको सजाना है। सिमडेगा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा, गुमला, सिमडेगा, रामगढ़, सिमडेगा, खूंटी, जामताड़ा, पाकुड़, चतरा, गढ़वा। आरोही क्रम में, अवरोही मैंने क्या हो गया, घटते क्रम, आरोही क्रम में बढ़ते क्रम के आसपास हो गया। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा सिमडेगा, फिर लातेहार, फिर गुमला। दिया हुआ सिमडेगा में कितना है, सिमडेगा में आपका कितना है 159 है, फिर लातेहार में क्या है 169 है, और गुमला में कितना 191 है। तो यही हो गया आरोही क्रम, मैंने बढ़ते क्रम 159 से 169 से लेकर के 191 तक हम चले। तो जनसंख्या घनत्व, इसीलिए आपको हम क्रम लिखा है। क्रम ध्यान दीजिएगा, कहीं क्रम पूछ लेगा सारा मेहनत वेस्ट हो जाएगा, इसलिए क्रम को ध्यान दीजिएगा। नहीं भी रटा हुआ रहेगा, पढ़ा हुआ रहेगा तो ऑप्शन एलिमिनेट कर लीजिएगा। क्लियर। जो भी चैनल पे नए हैं एक बार लाइक कीजिए। देखिए दमदार कंटेंट आपके पास लेकर के आए प्रीवियस ईयर को लेते हुए कि भैया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक या दो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, एकदम ब्रह्मा भी नहीं काट सकता, इसे ध्यान देने की जरूरत है। जनसंख्या घनत्व के आधार पर झारखंड क्या है, जनसंख्या घनत्व के आधार पर झारखंड के धनबाद में सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है। उस जिले का जनघनत्व कितना बता भी रहा है, धनबाद में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाया था, पूछ रहा है कितना है, तो क्या है कितना है 13 से 16 है। ये अभी डाटा बताया भी आपको, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस दशक में सबसे ज्यादा हुई, किस विधि में सबसे ज्यादा हुई? देखिए स्टार्टिंग का ही डाटा है, 1981-91 में ही सबसे ज्यादा हुआ था, कितना 24% हुआ था। पूछ लेगा कभी कभार, पूछ देगा कि इस 1981-91 में कितना हुआ था, कितना वृद्धि हुआ था, क्या बोलेगा 24%। यहाँ पूछ लिया क्या कि किस ईयर में सबसे ज्यादा हुआ है जनसंख्या वृद्धि दर, तो ध्यान दीजिएगा 1981-91 में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर हुआ झारखंड में, कितना 24%। क्लास की शुरुआत में ही बताए हैं, तो डाटा सब वहीं से लिया गया है, टेंशन फ्री रहिए, वीडियो देखिए, रिलैक्स रहिए। झारखंड में सर्वाधिक अल्पसंख्यक प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक अल्पसंख्यक प्रतिशत वाला जिला, अल्पसंख्यक में कौन आते हैं? ईसाई, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, ये सब आते हैं। तो क्या हो जाएगा चतरा, रांची, सिमडेगा, खूंटी। तो अल्पसंख्यक प्रतिशत वाला जिला सबसे अधिक कौन हो जाएगा? सिमडेगा। सिमडेगा में सबसे अधिक अल्पसंख्यक रहते हैं, वहाँ ईसाई सबसे ज्यादा सिमडेगा में, ध्यान दीजिएगा। सिमडेगा में सबसे ज्यादा कौन है? ईसाई है। ईसाई, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, ये सारे प्रतिशत के मामले में अल्पसंख्यक सबसे ज्यादा कहाँ है? सिमडेगा में। 2011 की जनगणना के अनुसार अल्पसंख्यकों की जनसंख्या कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? 17%, 19%, 23%, 26%। चलिए आपको बताइए, तो अल्पसंख्यकों की जनसंख्या कुल जनसंख्या कितना है आपका? 19%। ध्यान दीजिएगा, अल्पसंख्यक जो है सबसे अधिक प्रतिशत में कहाँ है? सिमडेगा में। कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 19% है। क्लियर। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है, 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? लिंगानुपात की दृष्टि से आपको झारखंड का क्या है भारत में स्थान बताना है, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां। तो क्या बोलिएगा? 17वां स्थान है। कराया अभी क्लियर, लिखा हुआ अभी नोट से ही क्वेश्चन है जो डिस्क्रिप्टिव दिए हैं। चलिए 25वां क्वेश्चन है, किस जनसंख्या में लिंगानुपात किसी संख्या के रूप में परिभाषित किया गया? लिंगानुपात को परिभाषित करना है आपको। प्रत्येक 100 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या, प्रत्येक 10,000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या,
प्रत्येक 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या, प्रत्येक 1,00,000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या। तो क्या होता है, प्रत्येक 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या को ही क्या बोलते हैं, लिंगानुपात बोलते हैं, सेक्स रेशियो बोलते हैं। यही है सेक्स रेशियो। क्या है आपका, स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुना 1000, यही आपका क्या होता है, लिंगानुपात। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग सेक्स रेशियो। देखिए जो सिविल कोर्ट करके स्टूडेंट हैं, हाई कोर्ट के स्टूडेंट हैं, उनके लिए प्रैक्टिस सेट बुक अवेलेबल है। मार्केट में जाइए, खरीदिए, लगाइए। कुछ डाउट होता है तो ग्रुप से जुड़िए, पूछिए। मैथ रीजनिंग में उसमें सॉल्यूशन नहीं डाला गया, लेकिन कुछ किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप स्कैन कीजिएगा, ग्रुप में पहुंचिएगा, सारी चीज़ों का आपका हल कराया जाएगा। घबराना नहीं है। अगले बार हम लोग क्या करेंगे, आपको समय पे और एकदम क्या बोलते हैं सॉल्यूशन के साथ सारी चीज़ें मिलेंगी। बाइलिंगुअल भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, असिस्टेंट का 25 प्रैक्टिस सेट चाह रहे हैं तो आप ऐप से जुड़ सकते हैं। संडे फ्री मॉक टेस्ट दिया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आज का क्लास आपका यही समाप्त होता है। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छे ढंग से मार्गदर्शन करेगा, आपको आगे बढ़ने के लिए क्या प्रेरित करेगा। तो ध्यान रखना है, आप लोग सभी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जनगणना से 1 या 2 क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। तो इसमें क्या है, एक बार आप चीज़ों को पढ़ लीजिए, हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। नोट्स बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या पीपीटी की भी आप डिमांड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मत कर निराशा की बातें, जीवन सफल की आशा है। कर्तव्य कर्म करते जाओ, यही जीवन की परिभाषा है। कर्म कीजिएगा तो फल जरूर मिलता है, जरूर मिलेगा। इसी आशा के साथ मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जोहार, जय हिंद।